और परमात्मा जब तुझे पता है कि मांगना इतना खराब होता है तो मुझे विवश करते हो मांगने के लिए, कभी नहीं आऊंगा। सुशीला जी ने कहा, स्वामी आप तो नाहक हैं, मुझे पता है जीवन के रहस्य। जो सुख मिलता राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में मन लागा मोरा। आप जानते हैं यदि भाग्य में है। एक बार बाबा तुलसी से लोगों ने पूछा, तुलसी बाबा से, महाराज आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? तुलसी बाबा ने कहा, मेरे विचार आप लोग जानना चाहते हैं? मैं जब पैदा हुआ तो माई बाप मर गए, एक भाई थी मेरी सेवा करने वाली, बीच में वो भी छोड़ करके चली गई। एक दिन मुझे याद है, मैं लंगोटी लगाए, आंखें मेरी गड्ढे में धंस गई थी, गाल मेरे पिचक गए थे। विद्यापति के भजन मैंने याद किए थे। एक घर के दरवाजे में गया, मात्र भिक्षाम देहि, हे माता मुझे रोटी दे दो एक। बाबा तुलसी की वो माता जी निकली वहां से। निकलने के बाद घी से लिप्त रोटी, घी लगा हुआ था रोटी। राम बोला, विद्यापति का भजन सुना दे। बोले, मां सुना तो दिया, मारी भूख के सुनाया नहीं जाता है। उस रोटी को उछाला उसने, अपने कुत्ते का नाम लिया और साथ में मेरा नाम लिया। राम बोला, ले। कुत्ता भारी, रोटी का टुकड़ा मुझे। मैं मूर्छित होकर के वहीं पे गिर गया। समाज के लोग, इस संसार के लोग, गोस्वामी जी ने जब रामायण की चौपाई लिखी तो लिख दिया, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता के समान संसार में कोई बड़ा दुख नहीं। और आज जो आनंद ले रहे हैं आप, क्या संतों का दास। संत मिलन सम सुख जग नाही। गरीबी की कथा सुन रहे हो और संत दर्शन कर रहे हो, कितने भाग्यशाली हो आप सब लोग। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। नहीं जाऊंगा, मांगने नहीं जाऊंगा। इस समय द्वारिकाधीश ऋषि और अंधक वंश के ईश्वर है, सब कुछ है, वो क्यों नहीं आता मेरे पास? क्या उसका कर्तव्य नहीं है, उसका दायित्व नहीं है अपने बड़े भाई के पास में चला? अरे पगली कहीं की, आएगा वो। जब वो पैदा हुआ था तब संसार के लोग गाते थे, हाथी घोड़ा पालिकी जय कन्हैया लाल की। अब तो हाथी घोड़ा पालिकी सब कुछ आएगा तो एक घास फूस की झोपड़ी, एक हाथी का निवाला बन जाएगी, बेघर हो जाएंगे। न बुलाना ठीक, न जाना ठीक, मांगने के लिए। स्वामी, एक निवेदन करूंगा आपसे, करिए। एक भक्ति के लिए भगवान से बड़ा क्या हो सकता है? भगवान के दर्शन से बड़ा लाभ मैं आपसे पूछ रही हूं, आप बता। अयम ही परमो लाभ, जीवन का श्रेय, जीवन का प्रेय, जीवन का लक्ष्य
अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का सबसे बड़ा चरम परम लक्ष्य, जीवन का सबसे बड़ा लाभ है भगवान का दर्शन। सुदामा जी का बात तो ठीक है, लेकिन हम बहुत समय नहीं लेंगे आपको, क्योंकि ये सुदामा जी का चरित्र है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन पता नहीं कब तक चलेगा। समयाभाव है, समय सूचिका भी कुछ कह ही रही होगी, इसलिए इस कथा को संक्षिप्त में आपको सुनाएंगे। फिर कभी ठाकुर जी मौका देंगे परमानंद नहीं देंगे तो इतने में आप भी संतोष करिए, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। यह कहते हैं महाराज, इत संचित मनसा गमनाये मतिम दधे। जब धर्म पत्नी ने कहा तो शांति से विचार किया, बात ठीक है। अब मन में इनके आ गया गमनम, अब मुझे जाना चाहिए भगवान का दर्शन करने, लेकिन किंचित ग्रह कल्याणी दीयता। हे कल्याणी, घर में तो कुछ नहीं है। 2 शब्द सुदामा के जीवन में, एक कश्चित और एक किंचित। किंचित मात्र नहीं है कुछ। आचार्य के पास जाओ तो कुछ भेंट लेके जाओ, गुरु जी के पास जाओ तो भेंट लेके जाओ, पंडित जी के पास ज्योतिषाचार्य जाओ कुछ लेके जाओ। अब आपके घर में बाल बच्चा हुआ, पंडित जी के यहाँ चले गए दौड़े दौड़े, और अगर पत्रा में आपने कुछ चढ़ा दिया, अरे भैया कुख नक्षत्र में पैदा हुआ है लड़का, बड़ा भाग्यशाली है, बिल्कुल चक्रवर्ती सम्राट होगा। तो पंडित जी ने देखा कि फूटी कौड़ी भी नहीं रखा, रे राम राम राम, 27 में पैदा हो गया, अभुक्त मूल में पैदा हो गया। अब तो 27 दिन बहू को गर्मी में रहना ही पड़ेगा कमरे में। अब बाद में 27 तो पंडित जी तो खिलाने ही खिलाने पड़ेंगे। कितना बड़ा फायदा है 10 रुपया में, बताओ। 50 चढ़ा दो, 100 रुपया चढ़ा। डॉक्टर के यहाँ जाओगे, अगर अरे डॉक्टर की छोड़ो, आपका पाउडर के यहाँ जाओ और 10 रुपया दे दो तो ऐसे इंजेक्शन लगाएगा, पता ही नहीं चलेगा इंजेक्शन कब लगेगा। और अगर नहीं दिया तो वो बैल वाला ठोकेगा कि 4 दिन गर्म पानी से सिकाई करते रहो सीधे सीधे। इसलिए गुरु जी के पास जाओ तो भी लेके जाओ, नहीं गुरु जी सबको नहीं पहचान पाते। और हमारे पास जब आओ तो पक्का लेके आओ। हम तो यही देखते हैं सबसे ज्यादा रुपया किसने चढ़ाया, कौन भगत है बड़ी बड़ी। आप समझ रहे हैं ना? तो यहाँ भी खाली नहीं, बिटिया के यहाँ जाओ खाली नहीं, मित्र के यहाँ जाओ खाली हाथ मत जाओ।